हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कल की वीडियो में जो अपलोड की थी उसमें आपको आई होप आनंद आया होगा और अच्छे से याद हुआ होगा। वीडियो बहुत अच्छी थी और कंटेंट इकट्ठा करना ये थोड़ा मुश्किल का काम था, लेकिन वीडियो अच्छी थी, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलो, आज का टॉपिक है महाजनपद की अगर बात करें तो वर्तमान में जो राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, इस तरह जो वर्तमान में राज्य हैं, इसी स्तर के हिसाब से आप महाजनपद को मान सकते हो। एक राजा का जो राज्य होता था उसे महाजनपद कहते थे, ठीक है ना। तो महाजनपद, आइए बात करते हैं महाजनपद की। वैदिक सभ्यता में हमने बताया लोगों का आधार जीवन और लोग जो एक साथ रहते थे वो एक कबीलाई जीवन था। कबीलाई जीवन, लोग समूह बनाकर एक कबीला, एक परिवार का जो समूह होता था उसे एक कबीला कहते थे, ठीक ना। अब जो एक कबीला होता था मिनिमम उसमें भी एक परिवार ही होता था। ज़्यादा बड़ा कबीला 10, 15, 20, 25 लोग, ठीक है ना, वो एक परिवार के समान, वो एक कबीला कहलाता था। और उस कबीलाई जीवन, कबीला जो लोगों का समूह, उस कबीलाई जीवन में जब विस्तार हुआ, लोग बढ़े, लोगों की संख्या बढ़ी, तो कबीलाई जीवन का जब विस्तार हुआ, लोग बढ़े, लोगों की संख्या बढ़ी, तो कबीला बड़ा होता गया। और जब कबीला बड़ा होता गया तो उस कबीले को फिर जन कहने लगे। क्या कहने लगे? जन, ठीक है ना। आओ ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। तो मानो ये कबीला है, क्या है? कबीला, ठीक है ना। कबीला में लोगों की संख्या बढ़ी, लोग बढ़े। जब कबीला में लोगों की संख्या बढ़ी, लोग बढ़े, तो कबीला का आकार बड़ा हुआ। और जब कबीला का आकार बड़ा हुआ, कबीला विस्तृत क्षेत्र में हो गया, तो उसे फिर कहने लगे जन। क्या कहने लगे? जन। कबीला जब बड़ा हुआ उसे जन कहने लगे, ठीक है ना। अब जन का भी विस्तार होता गया। अब भाई लोग तो बढ़ेंगे ना, ठीक है ना, दिन पे दिन लोग बढ़ेंगे, लोगों की संख्या बढ़ेगी। तो जन का जब विस्तार हुआ तो ज़्यादा बड़ा जन हो गया, तो फिर उसे लोग जनपद कहने लगे। क्या कहने लगे? जनपद, ठीक है ना, जनपद कहने लगे, ठीक है ना, जनपद। और जनपद का जब विस्तार बड़ा हुआ, जनपद और बड़ा क्षेत्र बना, तो उसे फिर महाजनपद कहने लगे। क्या कहने लगे? महाजनपद, ठीक है ना। महाजनपद के नाम से जाने लगे। उस बड़े क्षेत्र को महाजनपद के नाम से और सबसे छोटे क्षेत्र को कबीला के नाम से जानते थे, ठीक है ना। तो कबीले में जब लोगों की संख्या बढ़ी तो जन बना, और जब जन अधिक क्षेत्र में बढ़ा तो जनपद कहलाया, और जनपद से महाजनपद। वर्तमान में जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ठीक है ना, या राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो ये जो राज्य हैं वो जनपद के समान थे। राज्य है ना, राज्य जनपद के समान है वर्तमान में, ठीक है ना। तो उस समय जनपद का एक शासक हुआ करता था, एक राजा हुआ करता था, ठीक है ना। तो अब बात आती है तो कबीला, जनपद, महाजनपद। अब बात आती है पूरे अखंड भारत में। अखंड भारत मतलब भारत के साथ साथ, ये हो गया। इसके बाद यहीं कर लेते हैं, चलो भारत, ठीक है ना, ऐसा ही बना लेते हैं थोड़ा समझ के लिए। कुछ इस तरह बना लेते हैं, ठीक है ना। तो भारत के बाद इधर जो था वो यहाँ पर जिस तरह ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद इधर अफगानिस्तान, ठीक है ना। पाकिस्तान के बाद ये पाकिस्तान और इधर अफगानिस्तान। तो आपको पता होना चाहिए पूरा अखंड भारत अफगानिस्तान तक का क्षेत्र था। पूरा अखंड भारत अफगानिस्तान तक का क्षेत्र था। तो इतने अफगानिस्तान अखंड भारत में ये जो महाजनपद थे वो कितने थे? बात ये आती है कि जब सबसे बड़ा क्षेत्र महाजनपद या राज्य
या राज्य विस्तार महाजनपद के नाम से जाना था जाता था, तो वो कितने महाजनपद थे। तो अब आती है जब कितने थे, तो इनके चर्चा के बारे में अब देखा जाएगा साहित्यों में, ठीक है ना, क्योंकि साहित्य साक्ष्य ही बता सकते हैं कि कितने थे। तो बात आती है अब महाजनपद की, तो साहित्यिक साक्ष्य के अनुसार, ठीक है ना, साहित्यिक साक्ष्यों के अनुसार, जब साहित्यिक साक्ष्यों को देखा गया, उनके अनुसार दो साहित्य मिलते हैं। कौन से दो साहित्यों की बात में चर्चा होती है? एक होती है कल्पसूत्र, ठीक है ना, एक कल्पसूत्र, ठीक है ना, जो जैन ग्रंथ है, जो क्या है, जैन ग्रंथ है, ठीक है ना, जैन ग्रंथ पवित्र ग्रंथ है, कल्पसूत्र और भगवती सूत्र, कल बात की थी ना इस पर। और दूसरा अंगुत्तर निकाय, क्या है, अंगुत्तर निकाय। अगर अंगुत्तर निकाय की बात की जाए तो ये पवित्र बौद्ध ग्रंथ है। कैसा है? बौद्ध ग्रंथ है ये, ठीक है ना। तो बात होती है महाजनपद कितने थे। पूरे अखंड भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो कल्पसूत्र और अंगुत्तर निकाय में वर्णित दोनों में 16 महाजनपदों की बात की गई। कितनी? 16 महाजनपदों की बात की गई। अर्थात बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, दोनों में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है कि 16 महाजनपद थे। पूरे अखंड भारत में कितने थे? 16 महाजनपदों की सूची मिली। क्या मिली? सूची। 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त हुई दोनों से, बौद्ध ग्रंथ से, अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ, कल्पसूत्र से 16 महाजनपदों की सूची मिली, ठीक है ना। अब सूची तो मिली, उनके बाद फिर बाद में बात आई कि इन दोनों सूचियों में से कुछ जनपद दो तरह के थे। 16 महाजनपद जो मिले वो जनपद दो तरह के थे। उनमें शासन दो तरह से होता था। एक शासन होता राजतंत्र, क्या होता था? राजतंत्र शासन होता था। और दूसरा शासन होता था गणतंत्र, ठीक है ना। एक राजतंत्र शासन होता था, एक गणतंत्र। राजतंत्र शासन में आपको पता होना चाहिए, राजा अर्थात राज से राजा, जहाँ जिस शासक कैसा होता था? राजा। या शासन कौन करता था? शासन राजा के द्वारा, शासन राजा के द्वारा होता था, उसे बोलते थे राजतंत्र। शासन राजा के द्वारा होता था, उसे राजतंत्र बोलते थे। और गण मीन्स होता है समूह, गण मीन्स होता है संघ या समूह, ठीक है ना। तो गण संघ के द्वारा, संघ या समूह के द्वारा, गण के द्वारा जो शासन होता था उसे गणतंत्र कहते थे, ठीक है ना। जो गण समूह के द्वारा शासन होता था उसे गणतंत्र कहते थे। जो संघ द्वारा शासन होता था, अर्थात संघ द्वारा शासन होता था उसे गणतंत्र, और जो राजा के द्वारा शासन होता था उसे राजतंत्र के नाम से जानते थे। तो अंगुत्तर निकाय और कल्पसूत्र से, दोनों बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों से मिली सूचियों के अनुसार दो तरह के शासन हुआ करते थे, गणतंत्र और राजतंत्र। तो गणतंत्र, एक और अंतर है दोनों में, गणतंत्र में कभी भी राजा वंशानुगत नहीं हो सकता। गणतंत्र में कभी भी राजा वंशानुगत नहीं हो सकता, जबकि राजतंत्र में शासक वंशानुगत होता है, ठीक है ना। राजा का पुत्र ही उत्तराधिकारी होता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो इन दोनों जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो 16 महाजनपदों की चर्चा हुई है, 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त हुई है, ठीक है ना। उनमें से दो तरह के शासन होते थे, एक राजतंत्र है और एक गणतंत्र। चलिए आइए देखते हैं कि वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे, ठीक है ना। और उनके बारे में साथ ही साथ एक ट्रिक भी देखते चलते हैं। यार उद्देश्य ये है, ट्रिक से खाली आप याद रख सको, ट्रिक से आप याद कर सको, याद जानकारी समझ बनानी है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में, मस्तिष्क में एक कहानी बननी चाहिए, एक स्टोरी बननी चाहिए। जब एक अच्छी स्टोरी बनती है तो टॉपिक कोई भी हो वो याद रहता है, ठीक है ना। तो हमारा उद्देश्य क्या है? एक अच्छी आपके दिमाग में स्टोरी बननी चाहिए, कहानी बननी चाहिए। और उस कहानी में जो भूले भटके, जो टफ वर्ड है, जिन्हें याद जल्दी नहीं कर सकते, कहानी में याद नहीं रहते हैं, उन्हें ट्रिक द्वारा याद रखो। तो ट्रिक से वो पॉइंट मिल जाते हैं, पॉइंट के बाद पूरी कहानी की समझ रहे, हमारा उद्देश्य है, ठीक है ना। तो आइए कहानी किस तरह भी और वैसे भी, ठीक है ना। तो 16 महाजनपदों की चर्चा करते हैं। तो 16 महाजनपदों की चर्चा करने के लिए क्या करते हैं, हम एक टेबल बना लेते हैं, साड़ी बना लेते हैं, ठीक है ना। साड़ी में
जनपद, राजधानी और वर्तमान में कहाँ है और मुख्य बिंदु। ठीक है ना, जनपद, राजधानी, तो यहाँ लिख देते हैं जनपद। ठीक है ना, 16 जनपद, इस्लाम में जनपद लिखेंगे। यहाँ उनकी राजधानी क्या थी उस वक्त, राजधानी, और साथ ही साथ वर्तमान में किस क्षेत्र में है वो। ठीक है ना, वर्तमान में किस क्षेत्र में है और उनसे संबंधित मुख्य बिंदु। ठीक है ना, ये 4 कॉलम बना लिए मैंने। ठीक है ना, अब बात करते हैं, हमने इन 16 महाजनपदों को एक क्रमगत रखा है। क्रमगत कैसे, सभी राज्यों के अलग अलग कर दिए। ठीक है ना, तो इनमें से जो 3 जनपद थे वो बिहार में मिलते हैं और 8 जनपद उत्तर प्रदेश में। तो 8 3 कितना हो गए, 11। 3 बिहार में, 8 उत्तर प्रदेश में, 11। उसके बाद एक मध्य प्रदेश में 12, एक राजस्थान में 13 और एक जो है वो राजस्थान में। ठीक है ना, 13 और एक है फिर दक्षिण भारत में 14 और 2 अपने जो वर्तमान भारत है उससे बाहर। 2 जो जनपद हैं वो वर्तमान भारत से बाहर हैं। तो हमने इस तरह सजाया कि उनको कि राज्य अनुसार। ठीक है ना, जिसे हम अच्छे से याद कर सकें, याद रख सकें। ठीक है ना, जो भविष्य में भूले ना। तो पहला जनपद आप सभी जानते हैं, सबसे विशाल ताकतवर मगध। किसी बात करते हैं, मगध की। तो मगध पहला जनपद है। ठीक है ना, मगध। उसके बाद मगध की जो राजधानी है राजगृह है। राजगृह या गिरिब्रज। ठीक है ना, राजगृह या गिरिब्रज। ठीक है ना, गिरिब्रज ये वर्तमान में पटना क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पटना क्षेत्र। पटना बिहार जो गया का क्षेत्र है, पटना बिहार का जो गया क्षेत्र है वहाँ पड़ता है वर्तमान में मगध, जो राजगृह राजधानी थी। इसका मुख्य बिंदु क्या है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद। क्या है इसका विशेषता, सबसे शक्तिशाली महाजनपद। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था उस समय। जनपद उस समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। ठीक है ना, उसके बाद बात करते हैं अंग की। ठीक है ना, अब कौन होते हैं, अंग। तो अंग की राजधानी जो थी वो चंपा थी। क्या थी, चंपा। और चंपा अंग की राजधानी थी और ये भागलपुर क्षेत्र में पड़ता है। भागलपुर ये भी बिहार में है। भागलपुर बिहार, ये बिहार की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी या प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी भागलपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, तो भागलपुर बिहार में पड़ता है। और इसके बारे में अगर कहा जाए तो कुछ विशेष मुख्य पॉइंट नहीं है। ठीक है ना, अब बात करते हैं बज्ज। किसकी, बज्ज। बज्ज की राजधानी, जो बज्ज की राजधानी थी वो वैशाली है। बज्ज की राजधानी वैशाली है। क्या है, वैशाली। तो बज्ज के बारे में अगर कहा जाए, ये प्रथम गणतंत्र जनपद और बोला जाता है। प्रथम गणतंत्र, पहली बार भारत में गणतंत्र। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं तिरहुत क्षेत्र में। कहाँ है, तिरहुत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, तिरहुत क्षेत्र। ठीक है ना, तिरहुत क्षेत्र जिसे मिथिला के नाम से हम लोग जानते हैं। किसी नाम से जानते हैं, मिथिला के नाम से। तो यहाँ लिख लेते हैं मिथिला। ठीक है ना, मिथिला। और इसके बारे में मुख्य पॉइंट क्या है, मुख्य पॉइंट ये है कि जो ये बज्ज था ना, बज्ज 16 महाजनपद समय या प्राचीन समय में ये गणतंत्र राज्य था। कैसा था, गणतंत्र, या अपने भारत का प्रथम गणतंत्र राज्य। प्रथम गणतंत्र राज्य था बज्ज। राज्य नहीं कह सकते, जनपद कह सकते हैं। प्रथम गणतंत्र जनपद बज्ज था। कौन था, बज्ज, जो 8 जनपद में से एक लिच्छवी था। क्या था, 8 महाजनपदों में से एक लिच्छवी जो बज्ज। ठीक है ना, बज्ज जनपद था। ये गणतंत्र जनपद था। अब ये 3 हो गए बिहार के। 3 कैसे हो गए, बिहार के। अब तीनों बिहार के तीनों जनपदों को यहाँ लिख देते हैं बिहार। ठीक है ना, बिहार। तो बिहार के तीनों महाजनपद हो गए। ठीक है ना, महाजनपद
हो गए बिहार के। बिहार के जो तीनों महाजनपद हो गए, तो इनमें ट्रिक क्या याद रखेंगे, इन्हें याद रखने की एक ट्रिक है जिसे हम बोलते हैं मरा, अंग, चंपा, बचसाली। क्या याद रखेंगे, मरा, अंग, चंपा, बचसाली, ठीक है ना। अब रहा, आप देखो ऐसा है, हम आपके साथ में ट्रिक भी बता देते हैं क्योंकि आप इनके साथ में याद भी रख सको। तो मरा, मरा, अंग, चंपा, बच, साली, ठीक है ना। इस तरह बोलेंगे तो मास है मगध, रात है राजगृह ना, मास है मगध, रात से राजगृह, अंग से अंग और चंपा, ये दोनों एक साथ पूरे पूरे रखे हैं। जनपद और राजधानी, जनपद और राजधानी दोनों एक साथ रखे हैं। तो मरा, अंग, चंपा, बच, बच मतलब बज, 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 साली, वैशाली, ठीक है ना। मरा, अंग, चंपा, बच, साली, जिससे कहा है मास है मगध, रास है राजगृह, अंग तंग, चंपा चंपा, जो कि अंग चंपा की राजधानी है। तो आगे जनपद है, पीछे राजधानी, आगे जनपद, पीछे राजधानी, आगे जनपद, पीछे राजधानी, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे आगे जनपद है, पीछे राजधानी है, तो याद रखें मगध, राजगृह, मरा, अंग, चंपा, तो अंग की राजधानी चंपा, बज, वैशाली, तो बज प्रथम गणतंत्र जनपद है और मगध सबसे विशाल, याद रखेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश में 8 है, उत्तर प्रदेश में कितने, 8। तो उत्तर प्रदेश में 8 की बात करें तो काशी, काशी वाराणसी, काशी वाराणसी, पहला है काशी, इसकी राजधानी वाराणसी है, वाराणसी, इसकी राजधानी वाराणसी, कुछ खास नहीं मुख्य बिंदु। उसके बाद अगला है कौशल, क्या है, कौशल, कौशल, श्रावस्ती, साकेत, तो श्रावस्ती उत्तरी था, ये कैसा था, उत्तरी क्षेत्र था, और साकेत दक्षिणी क्षेत्र था, साकेत दक्षिणी, साकेत दक्षिणी था, ठीक है ना। तो श्रावस्ती, साकेत, और ये जो क्षेत्र है फैजाबाद वाला क्षेत्र है, कहाँ वाला, फैजाबाद, अयोध्या, फैजाबाद, फैजाबाद, अयोध्या, फैजाबाद, अयोध्या क्षेत्र है। और अगर इसके बारे के बाद अगला जो है मल्ल है, कौन है, मल्ल, मल्ल, तो मल्ल की राजधानी, मल्ल की राजधानी है कुशीनगर, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, मल्ल की राजधानी कुशीनगर। अब कुशीनगर की बात की जाए तो कुशीनगर देवरिया क्षेत्र में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, देवरिया, कुशीनगर, देवरिया, वर्तमान में देवरिया क्षेत्र है वो कुशीनगर में पड़ता है। और कुशीनगर से संबंधित मुख्य बिंदु क्या है कि बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ था, बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ था, और ये गणतंत्र था, कैसा शासक था, राज था, गणतंत्र। तो यहाँ लिखेंगे बुद्ध को महानिर्वाण, तो बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ था, महानिर्वाण, निर्वाण, निर्वाण प्राप्त हुआ था। और ये जो राज्य था मल्ल, ये गणतंत्र राज्य था, कैसा था, गणतंत्र राज्य था, गणतंत्र राज्य था, ध्यान रखना। प्रथम बज, दूसरा मल्ल, ठीक है ना, दूसरा देखो गणतंत्र है दोनों, प्रथम बज, दूसरा मल्ल। अब देखो हम आपको एक ट्रिक बता दें, आपसे पूछा जाएगा 16 महाजनपदों में वो 2 कौन से राज्य हैं जो गणतंत्र थे, कहते थे गणतंत्र थे। ट्रिक याद रखो, देखो बज, बज, मल्ल, याद रखना दोनों गणतंत्र राज्य हैं, और दोनों में ट्रिक क्या है, दोनों अक्षर डबल डबल, ठीक है ना, जुड़वा, बज तो डबल जा है, मल्ल डबल जा है। पूरे 16 महाजनपदों में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिनमें डबल डबल दोनों अक्षर हों, आधे तो होंगे बट एक साथ 2 नहीं आए होंगे, ठीक है ना। तो दोनों ट्रिक क्या है, बज और मल्ल, दोनों बज और मल्ल, ये दोनों कैसे हैं, गणतंत्र राज्य है, गणतंत्र जनपद थे प्राचीन उस समय के गणतंत्र जनपद, ठीक है ना, याद रखना ट्रिक। फिर से दोनों में एक में आधा और पूरा मतलब 2 अक्षर एक साथ आए, ठीक है ना, गणतंत्र, ये हुई उसकी ट्रिक, ठीक है ना, दोनों गणतंत्र जनपद को याद करने की। फिर उसके बाद वत्स, क्या वत्स, कौशाम्बी, वत्स, जो कि उसकी राजधानी थी कौशाम्बी, कहाँ थी, कौशाम्बी, जो प्रयागराज,
प्रयागराज, वर्तमान में प्रयागराज, उस समय इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में प्रयागराज, ठीक है ना, वर्तमान में प्रयागराज जो उस समय इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। उसके बाद पांचाल, कौन सा क्षेत्र? पांचाल। अगर पांचाल की बात की जाए तो पांचाल की अहिछत्र, 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 अहिछत्र। उसके बाद है सूरसेन, सूरसेन, सूरसेन। तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा, ठीक है ना, सूरसेन की राजधानी मथुरा। इससे संबंधित कोई मुख्य पॉइंट भी नहीं है और वैसे भी, ठीक है ना, मथुरा, मथुरा का तो क्षेत्र आप जानते ही हैं, सूरसेन, ठीक है ना। उसके बाद चेदी, 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 ठीक है ना, चेदी तो शक्ति, शक्तिमती, शक्तिमती, चेदी शक्तिमती, ठीक है ना। और शक्तिमती की अगर बात की जाए, शक्तिमती की अगर बात की जाए, यहाँ के राजा शिशुपाल थे। कौन थे? शिशुपाल। यहाँ के शासक शिशुपाल थे, शिशुपाल, शिशुपाल थे, ठीक है ना। अब रिवीजन कर लेते हैं एक बार, या इसकी ट्रिक से देख लेंगे। काशी वाराणसी में, ठीक है ना, कौशल श्रावस्ती जो उत्तरी क्षेत्र था, साकेत दक्षिणी क्षेत्र था। जो फैजाबाद का, वर्तमान में फैजाबाद अयोध्या क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद मल्ल, मल्ल कुशीनगर, मल्ल कुशीनगर देवरिया क्षेत्र में पड़ता है वर्तमान में। वत्स, कौशाम्बी, प्रयागराज, इलाहाबाद, उस समय प्राचीन नाम इलाहाबाद और अभी प्रयागराज है, ठीक है ना। पांचाल अहिछत्र और सूरसेन मथुरा, सभी जानते हैं। चेदी शक्तिमती, शिशुपाल यहाँ के राजा थे, शिशुपाल यहाँ के राजा थे, ठीक है ना। अब देखिए, और ये सभी जनपद उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है ना। कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7, रहेगा कुरु, कुरु 8, कुरु, ठीक है ना, कुरु, जिसे इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ दिल्ली। ये हाँ महाभारत में चर्चित था, महाभारत में चर्चित स्थल, ठीक है ना, महाभारत में चर्चित स्थल, ठीक है ना। कुरु था, कुरु, कुरु, ठीक है ना। भारत और पुरु मिलकर के कुरुक्षेत्र बना था, कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भारत और पुरु मिलकर के कुरु बना था, ठीक है ना। तो वही कुरु है इंद्रप्रस्थ, और ये महाभारत के चर्चित स्थल है, दिल्ली में क्षेत्र में, वर्तमान में दिल्ली क्षेत्र में स्थित है, ठीक है ना। अब इसकी ट्रिक याद कर लेते हैं, कोई बात नहीं, भूल गए थे, ठीक है ना, उसका इसमें हो गया, इतना तो हो जाता है, डर रखिए। अब इनके याद करने की ट्रिक बता दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनके याद करने की ट्रिक बता देते हैं, ठीक है ना। इनके याद करने की ट्रिक, तो ट्रिक क्या रहेगी इनके याद करने की? तो ट्रिक इनकी रहेगी कांवड़ कौंसरा, कांवड़ कौंसरा, मैकू बैकू रुद्र। यहाँ लिख देते हैं कांवड़, कांवड़ कौंसरा, कांवड़ कौंसरा, मैकू बैकू, मैकू बैकू रुद्र, मैकू बैकू रुद्र, कांवड़ कौंसरा, मैकू बैकू रुद्र, और सुमरा चली शक्तिमती, सुमरा, सुमरा, सुमरा चली शक्तिमती, चली शक्तिमती, शक्तिमती। देखिए आप, ये हमने ट्रिक आपके लिए बनाई है खुद से, ठीक है ना। इसकी अभी 8 महाजनपद को याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है ना। तो हमने ये बनाई, आप देखो, कांवड़, क्या लिखा? कांवड़, कांवड़ से काशी, कांवड़, लोग कांवड़िया नहीं, जो कांवड़ चढ़ाते हैं भोलेनाथ के भक्त थे, उनके बारे में बोला। कांवड़ कौन सा आएगा? कांवड़ कौन सा आएगा? तो मैकू बैकू रुद्र। ट्रिक क्या बनाई? कांवड़ कौन सा, मैकू बैकू रुद्र, सुमरा चली शक्तिमती, ठीक है ना। कांवड़, जैसे भोलेनाथ के भक्त नहीं शिवरात्रि के दिन कांवड़ लेकर जाते, तो उसी के बारे में कांवड़ कौन सा है, कांवड़ कौन सा है, मैकू बैकू,
मैकू बैकू, तो कांवड़ कौन सुना है? मैकू बैकू एक दूसरे से कह रहे हैं, तो कह रहे हैं रुद्र सुमरा, रुद्र सुमरो, रुद्र मतलब भगवान भोले को सुमरो, रुद्र सुमरो चली शक्तिमती। तो देखो इससे मिल जाएंगे सभी। का से काशी, का से काशी और बड़ से वाराणसी, का से काशी, बड़ से वाराणसी, काशी राजधानी वाराणसी थी। कौ से कौशल, श्राते श्रावस्ती, कौ से कौशल जनपद, श्राते श्रावती। मैं से मल्ल, मैं से मल्ल और कु से कुशीनगर, मैं से मल्ल कु से कुशीनगर। ये वही कुशीनगर है जहाँ गौतम बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। अब वैसे वत्स, वैसे वत्स, वैसे वत्स और कु से कौशाम्बी, आगे कुशीनगर पीछे कौशाम्बी, कुशीनगर ठीक है ना। और कौशाम्बी, कौशाम्बी उसको भी ध्यान रखना, छोटे ऊ की मात्रा पहले आती है, बड़े ऊ की मात्रा बाद में आती है। तो मैं के साथ जो कु है उसका मतलब है कुशीनगर, और जो बै के साथ कु है उसका मतलब कौशाम्बी। कौशाम्बी में बड़े ऊ की मात्रा है, यहाँ छोटे ऊ की मात्रा पहले आती है, बड़े ऊ की बाद में आती है, ठीक है ना। तो बैकू, मैकू बैकू, रुत है ना। फिर इधर रुद्र, ठीक है ना। तो अरे यहाँ कुरु था, यार क्या था? कुरु। अच्छा ठीक, ये रुद्र ना, रुद्र, रुद्र, रुद्र मतलब कुरु, कुरु, रुद्र ठीक ना। पहुंचाई सुमरा, पहुंचाई और यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गई, पहुंचाई अब सही है, पहुंचाई। तो पात पास है पांचाल, पहुंचाई, पहुंचाई। तो पास है पांचाल और चाहिए आई छत्र, चाहिए आई चाहिए, आई चाहिए मतलब आई छत्र, ठीक ना, आई छत्र। तो फिर से का से काशी, भाषा वाराणसी, का से काशी, भाषा वाराणसी, कौ से कौशल, श्राते श्रावस्ती, मैं से मल्ल, कु से कुशीनगर, ठीक है ना। वैसे वत्स और कु से कौशाम्बी, रु से कुरु और द्रा से इंद्रप्रस्थ, पा से पांचाल, अहचाई आई छत्र, आई छत्र, सूते सूते सुरमा, सूते सूरसैन और मराते मथुरा, चा से चेंदी और साते शक्तिमती, ठीक है ना। ये हो गए आपके 8 महाजनपद और 8 महाजनपद की राजधानियाँ, ठीक है ना। अब उसके बाद बात करते हैं अब बाकी के बच्चे। 8 3 11 हो गए कि बिहार में 3 और उत्तर प्रदेश में 8, तो 8 3 11 है, ठीक है ना। ट्रेक अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है ना, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को भी इससे फायदा हो जाए, उसे भी जानकारी मिले, ठीक है ना। जनपद, ठीक है ना। अब बाकी के अब, ठीक है ना। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के 8 हो गए, बिहार के हो गए, ठीक है ना। तो 8 3 11 है। अब बाकी के बचे 5, देखते हैं कौन सा पड़ता है। अब इसके बाद अवंती, अवंती, अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैन, क्या थी? उज्जैन। तो उज्जैन या महेशमती का, महेशमती ध्यान रखना, महेशमती बाहुबली। तो महेशमती, रानी महेशमती, महेशमती की राजकुमारी या रानी की सवारी आ रही है, तो आ रही है मतलब अवंती। तो अवंती की राजधानी महेशमती, ठीक है ना। क्या है? महेशमती। उसके बाद अगला है महेशमती के बाद मत्स्य। क्या है? मत्स्य। मत्स्य मीन्स होता है मछली, मत्स्य मीन्स मछली। और मछली विराटनगर, इसकी क्या है? विराटनगर इसकी राजधानी है और ये राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में पड़ती है। किसके, कौन से क्षेत्र में पड़ती है? जयपुर में। ध्यान कैसे रखेंगे? मत्स्य, मत्स्य मीन्स मछली, विराट राजस्थान का जो क्षेत्र था थारमस्थल, उसमें क्या था? सागर हुआ करता था। तो सागर में क्या होती है? मछली। तो सागर सूख गया तो एक विराट है, विराट मछली मतलब बड़े आकार की एक मछली दिखी सागर सूखने के बाद राजस्थान में। और राजस्थान का थारमस्थल है वो सागर का ही क्षेत्र है, ठीक है ना। किसी समय वहाँ सागर हुआ करता था। तो मत्स्य एक विराट मछली दिखी कहाँ? जयपुर में, ठीक है ना, जयपुर में। ध्यान रखना, जनपद हुआ करता था ये। उसके बाद
अस्मक। कौन? अस्मक। अस्मक। अस्मक की राजधानी है पोटन। कहाँ? पोटन या फिर पोटली। पोटली आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। अस्मक की राजधानी पोटन, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसे याद रखेंगे। अकस्मात। अकस्मात मतलब अकस्मात पोतने व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति पोतने आया। अकस्मात एक अंधा व्यक्ति पोतने आया, ठीक है ना। उसके बाद है कंबोज। कंबोज, इसकी राजधानी थी राजपुर। राजपुर या हाटक। हाटक, राजपुर या हाटक। उसके बाद गंधार। तो गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला, गंधार राजधानी तक्षशिला, ठीक है ना, तक्षशिला, ठीक। अगर बात करी जाए इन दो की, तो ये जो कंबोज और तक्षशिला, ठीक है ना, कंबोज और तक्षशिला, तो कंबोज और तक्षशिला ये दोनों वर्तमान भारत के बाहरी क्षेत्र से है। भारत के बाहर के स्थल, बाहर के स्थल, क्योंकि ये भारत में नहीं है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में है। तक्षशिला जानते हो, बौद्ध धर्म में सबसे ज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में जाना था, यूनिवर्सिटी के रूप में तक्षशिला, ठीक है ना। तो ये हो गए सभी 16 महाजनपद आपके। उसके बाद हाँ, यहाँ पर महेश्मती में एक राजा था चंडप्रद्योत। कौन था राजा? चंडप्रद्योत, राजा चंडप्रद्योत, ठीक है ना, चंद्रप्रद्योत, ठीक है ना। चंडप्रद्योत राजा था अवंती का, और मगध का शासक था बिम्बसार, ठीक है ना, बिम्बसार। तो क्या हुआ था, मगध की दुश्मनी अवंती से ज़्यादा थी, ठीक ना। मगध की खासकर दुश्मनी खासकर अवंती से थी। तो मगध का राजा बिम्बसार और चंडप्रद्योत दोनों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, तो आपस में इन्होंने संधि करने की सोची और संधि कर ली। जब इन्होंने संधि कर ली तो चंडप्रद्योत को पीलिया हो गई थी। क्या हो गई थी? पीलिया, ठीक है ना। पीलिया होने के कारण बिम्बसार ने अपने यहाँ से एक जीवक एक राजवैद्य था, जीवक एक राजवैद्य था, जो चंडप्रद्योत के इलाज के लिए बिम्बसार ने अवंती में भेजा था, ठीक है ना, भेजा था बिम्बसार ने। ये हो गए आपके 16 महाजनपद। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। एक बीच में छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि कुरु जनपद जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, हमने यहाँ बीच में नहीं लिख पाया था, ठीक है ना, उसे बाद में रख दिया। और उसका जो क्षेत्र था दिल्ली, और दिल्ली को इतिहास में जो महाभारत में चर्चित स्थान माना गया है, वो थोड़ा एरर है, उसे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी रही हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।